सीजन 2 एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहां पर फ्लैंस सब लोगों को मार रहे होते हैं बुरी तरह से, और उस स्काउट के बहुत से लोगों को आराम से मार रहे होते हैं। लुमाचिना को पता चलता है कि उसकी कई शिपें चल नहीं पा रही होती हैं और 22वीं शिप चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके बाद लुमाचिना बोलते हैं कि कितने पावरफुल कैसे हो गए। उसके बाद वहाँ का जनरल दिखाया जाता है जो बैठा होता है। वो बोलता है, फेनिशा, आखिरकार तुमने अपनी शादी के लिए कपड़े ज़रूर खरीद लिए होंगे। यह मेरी प्यारी पत्नियां हैं जो डीमन लॉर्ड आर्मी के साथ की कमांडर हैं, और वो उनकी मैरिड रिंग देखती है। उसके बाद वार्कनेस बोलता है कि ये तुम्हारी सौतन बहन है। उसके बाद वहाँ पर फेनिशा बोलती है कि मैं तुम जैसे कभी शादी नहीं करूँगी। उसके बाद वो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वार्कनेस बोलता है, क्या बात है, तुमने मुझे पहली बार खुश किया है, बताओ क्या सरप्राइज है। उसके बाद फेनिशा बोलती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो डायरेक्ट उसके ऊपर गन शूट कर देती है, जिसके बाद वार्कनेस को बहुत ज़्यादा चोट आई होती। जब भी वार्कनेस बोलता है, शानदार, मज़ा आ गया, पहली बार किसी ने मुझे चोट पहुँचाई है। लूमिनस बोलती है कि शायद वो मारा गया। उसके बाद वहाँ के सभी लोग खुशी मनाने लगते हैं कि वार्कनेस मारा गया, हमने कर दिखाया। जब फेनिशा बोलती है कि अपनी सभी शिपों को बता दो कि वार्कनेस मर चुका है, पर उसकी एक पत्नी उसे किस कर जिंदा कर देती है, जिसके पास बहुत सारी हीलिंग पावर होती है, जिसे देखकर फेनिशा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और जब भी वार्कनेस बोलता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और ये बात सुनकर फेनिशा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। जब भी वार्कनेस अपनी एक पत्नी को उस पर हमला करने के लिए बोलता है और बोलता है इसे अपना गिफ्ट दो। उसके बाद वो बहुत ही तेज चिल्लाती है, वहाँ पर तबाही मचने लग जाती है। वहाँ बहुत सारे पत्थर सैनिकों पर खुद ब खुद लग रहे होते हैं और शिपें डायरेक्ट रेत के भंवर में गिर रही होती हैं। वहाँ के लोग बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहे थे, जिसे देखकर फेनिशा बोलती है कि सभी को लड़ने के लिए तैयार करो। जब भी वार्कनेस की एक पत्नी साइडों में से निकलकर आकर डायरेक्ट उसके पेट पर हमला कर देती है और उसके नाखून मार देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ये इसने कैसे किया। जब उसे पता चलता है कि ये उसकी परछाई से निकली है, वार्कनेस की पत्नी बोलती है, मेरे पति तुम्हें पसंद करते हैं पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए मरना होगा। वो बोलती है, प्लीज़ मेरे लिए मर जाओ। उसके बाद वो उसे मारने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाती, जब उसे सैनिक रोकने की कोशिश करता है, जब भी वो उसकी गर्दन ही धड़ से अलग कर देती है, बोलती है कि तुम मेरे बीच में कैसे आए, और वो वहाँ पर हंसने लगती है। जब भी फेनिशा सोचती है कि ये कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पर हम सब मारे जा रहे हैं जैसे ये लोग कोई गेम खेल रहे हो बुरी तरह से। वो बोलती है कि इंसान इनके लिए जैसे कोई कठपुतली हो, ये इतनी आसानी से उन्हें कैसे मार पा रहे हैं। उसके बाद वो उसका गला पकड़कर उस हवा में उठा लेते हैं। वो बोलते हैं कि फ्लैंस के लिए इंसान सिर्फ एक शो के बराबर हैं। और जब भी वहाँ पर फेनिशा बोलती है कि कोई हमें प्लीज़ आकर बचा लो, भगवान हमारी मदद करो, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। फेनिशा का वहाँ पर दम घुटने लगता है, जो किसी भी वक्त मरने वाली होती है। जब वार्कनेस की पत्नी बोलते तो मैं यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। जब भी वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी बिजली गिर रही है जो सारे फ्लैंस को वहाँ पर एक साथ बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है। जब भी वार्कनेस देख के चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। जब भी वो उसे छोड़ देती है फेनिशा को, और फेनिशा नीचे गिर जाती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। जब भी वो ऊपर की साइड देखती है तो वहाँ पर डायब्लो होता है और बोलता है, मैं हूँ असली शैतान का राजा और मेरे नाम से कौन आर्मी चला रहा है। उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को देख रहा होता है। जब भी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो लोग देख रहे होते हैं इंसानी दुनिया तबाह होने वाली। डायब्लो बोलता है, मुझे इन शहरों को तबाह होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद को डीमन लॉर्ड आर्मी कह रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें तबाह कर दूंगा बुरी तरह से। डायब्लो बोलता है कि मेरे डगुना में बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो उन्हें मारने के लिए काम आएंगे। जब भी वहाँ पर रैम बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए। जब भी सरेन बोलती है कि हमें ज़रूरत के वक्त दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। जब भी लुमाचिना बोलती है, हाँ मैं भी चलूँगी, मैं तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक चलने के लिए तैयार हूँ। रोज़ बोलती है, हम कितनी भी जल्दी कर ले पर 3 दिन से पहले नहीं पहुँचेंगे। जब भी डायब्लो बोलता है, ये ट्रेजर तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर तुम पहले थे। जब भी रोज़ बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि मैंने इससे पहले कभी डगुना को नहीं छोड़ा, मैं पहले की तरह ही मास्टर आपका इंतज़ार करूँगी। और वो वहाँ पर रोने लगती
लगती है। वो बोलती है चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। डायब्लो बोलता है कि छोड़ के जाने पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और डायब्लो बोलता है कि रोज़ तुम भी हमारे साथ चल रही हो। रोज़ बोलती है मास्टर, पर डायब्लो बोलता है कि तुम्हें भी हमारे साथ जाना होगा क्योंकि तुम वो पहली इंसान हो जिससे मैं बातें करा करता था सबसे पहले। डायब्लो बोलते कि अब रोने क्यों लगी, मैं किसी लड़की से बात भी नहीं कर पाता। वो बोलती है मास्टर ऐसी कोई बात नहीं है। और वो डायब्लो के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। बोलती है मास्टर मैं भी आपके साथ उन फ्लैन से लड़ूंगी। और वो सब लोग वहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। डायब्लो वहाँ पर अपना थंडर मैजिक का लगातार इस्तेमाल कर रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे फ्लैन मारे जाते हैं। वो बोलती है वो आदमी जाना पहचाना लग रहा है। जब भी उसे याद आता है डायब्लो है। फेनिशा बोलती है अभी भी सब जिंदा हैं। जब भी वहाँ पर हमें रैम दिखाई जाती है जो अपनी समूहों का इस्तेमाल कर रही होती है और अपनी कवच की मदद से उनकी ताकत बढ़ा रही होती है। और वो उनके समूह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं जो फ्लैंस के सामने बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जो उन्हें बहुत ही आसानी से मार पा रहे थे। जब भी रैम बोलते हैं क्या बात है, इस कवच के कारण इन लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा कमाल की हो गई है। और सरेन भी अपने एरोस का इस्तेमाल कर रही होती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो फ्लैंस को एक के बाद एक पत्थर में बदलते जा रहे थे। सरेन बोलती है ये लो ये काम हो गया, अब तुम लोग संभालो। उसके बाद हमें रोज़ दिखाई जाती है। बोलती है कि तुमने मेरे मास्टर के दिए हुए कपड़ों पर गंदगी लगाई है, मैं इसके लिए तुम्हें आसानी से नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर आराम से मारूंगी। उसके बाद वो अपने हैंड कट का इस्तेमाल करने जाती है जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर बुरी तरह कटने लगते हैं। और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लुमाचिना सबको ठीक कर रही होती है। और वहीं पर उससे हॉरन बोलते कि तुम्हें अब आराम करना चाहिए। लुमाचिना बोलती नहीं, हमारे सारे दोस्त लड़ रहे हैं तो हमें भी आराम नहीं करना चाहिए। डायब्लो उनके बीच फंसा होता है पर डायब्लो ने बहुत ही आसानी से मार रहा होता है। डायब्लो बोलता है कितना आसान है ये सब। वार्कनिस बोलता है ये तो एक जादूगर है, वाह मज़ा आएगा इससे लड़ने में। वहाँ पर फेनिशा उन्हें लगातार शूट कर रही होती है। जब वहाँ पर डायब्लो आता है वो डायब्लो के ऊपर भी गन पॉइंट कर देती है। जब बोलते डायब्लो तुम हो, डायब्लो बोलता है हाँ। वो बोलते तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने के लिए। डायब्लो बोलता है कि ये मेरा नाम का इस्तेमाल कर रहे थे और मैं किसी को भी अपना नाम का इस्तेमाल ऐसे ही नहीं करने दे सकता। फेनिशा डायब्लो को बताते जब तक वार्कनेस नहीं हार जाता हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उसके साथ दो तीन औरतें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। एक परछाई में से निकल सकती है, दूसरा हीलिंग पावर इस्तेमाल करती है, दूसरा ज़मीन को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद डायब्लो देखता है कि उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा पावर है। डायब्लो सब देख के चौंक जाता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। डायब्लो बोलता है कि इन्हें मारने में अलग ही मज़ा आएगा, वो वहाँ बैठे बैठे मज़ा ले रहा है, यहाँ पर मुझे लड़ना पड़ रहा है। डायब्लो जब भी उन चारों के हाथ में मैरिड रिंग देखता है तो बोलता है तो इन लोगों की शादी हो रखी है। डायब्लो बोलता है तैयार हो जाओ, मुझे तुम जैसों से नफरत है जो मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं। और डायब्लो वहाँ पर बहुत सारे हीलिंग पॉइजन पीने लगता है। जब भी वार्कनेस बोलता है तो मुझे आमने सामने से चैलेंज दे रहे हो लड़ाई का। जब वो अपनी एक पत्नी को भेजता है जो ज़मीन को कंट्रोल कर सकती थी, उसके बाद वो बहुत सारे पत्थरों से डायब्लो के ऊपर हमला करती है पर डायब्लो रिफ्लेक्शन की मदद से उसे ही वहाँ पर मार देता है, जिसे देखकर वार्कनेस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि तुमने कैसे किया। डायब्लो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता रिफ्लेक्शन। उसके बाद उसकी एक और पत्नी डायब्लो के पीछे आ जाती है उसकी परछाई में से निकलकर और डायब्लो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो। जब भी डायब्लो से जमाने लगता है और वो बोलती है कि तुम मुझे फ्रीज नहीं कर सकते, मैं अभी मरना नहीं चाहती। डायब्लो बोलता है कि तुम्हारा मरने का समय आ चुका है। वार्कनेस देखता है कि उसने मेरी दोनों पत्नियों को मार दिया। उसके बाद उसकी तीसरी पत्नी उस पर हमला करने को जाती है पर वार्कनेस उसे रोक देता है। बोलता है कि अगर तुम उस पर कोई भी हमला करोगी तो वो अपने रिफ्लेक्शन जादू का इस्तेमाल करके तुम्हें भी मार देगा। जब वो बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई इंसान मेरी दो पत्नियों को मार सकता है। डायब्लो बोलता है तुम में हिम्मत है तो अपनी तीसरी पत्नी को भी बचा लो। जिसके बाद डायब्लो अपना फ्लेम बस्ट हमला करता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वहाँ पर वार्कनेस की तीसरी पत्नी भी मारी जाती है, जिसे देखकर वार्कनेस बोलता है कि ये तुमने कैसे किया। और वहाँ पर वार्कनेस भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायब्लो बोलता है ना अब मुझे तुम्हें लड़ने में मज़ा आएगा, अब हुई ना कुछ मर्दों वाली बात। वो बोलता है चुप हो जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा बुरी तरह से। उसके बाद वो डायब्लो पर अपने मुक्कों की बरसात करता है पर डायब्लो उसके पंचों से आराम से बच रहा होता है। वो बोलता है इंसान एक जगह खड़े रहो, मेरे पास डीमन लॉर्ड की शक्तियाँ हैं। डायब्लो बोलता है कि तुम्हारा भले ही 160 लेवल है पर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। डायब्लो बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते, भले ही तुम्हारा लेवल 200 ही क्यों ना
हो जाए और बोलता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैब्लो बोलता है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मैं डीमन लॉर्ड दूसरी दुनिया को। बोलता है क्या बकवास है, और फिर से डैब्लो के ऊपर मुक्कों की बारिश करने लग जाता है। पर डैब्लो बोलता है तुम्हारे मुक्के मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि मेरे पास मिस्टिक जैन है, इसी कारण तुम मुझ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। डैब्लो बोलता है कि अब मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। डैब्लो उसके बाद वाइट नो का इस्तेमाल करता है जिससे छोटी सी रोशनी जमीन पर गिरने लगती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें वार्कनेस की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। जब वार्कनेस बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, डैब्लो बोलता है कि अब भी तुम में इतना घमंड है, हारने के बाद भी। जब भी वार्कनेस डैब्लो का गला पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और एनर्जी ड्रिंक मैजिक का इस्तेमाल करता है उसका खून पीने के लिए, पर डैब्लो उसका हाथ ही काट देता है। डैब्लो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। उसके बाद डैब्लो उसका गर्दन ही धड़ से अलग करने के लिए अपना हाथ मूव करता है, जिसके बाद वो वार्कनेस वहीं पर मारा जाता है। डैब्लो बोलता है मैं ही असली डीमन लॉर्ड हूँ। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं डैब्लो ये कमाल का था, तुमने कर दिखाया। डैब्लो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमें जिनको वेलोसिटी दिखाई जाती है, यहाँ पर बम पटाखे फूट रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे होते हैं। जब भी फेनिशा बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया हमारे शहर को बचाने के लिए, डैब्लो बोलता है कि उन लोगों ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, मैंने इसीलिए उन्हें मारा और मुझे उन्हें अपनी असली ताकत भी दिखानी थी। जब भी वहाँ पर सरन बहुत ही बेसब्री से खाना खा रही होती है, जब भी वहाँ पर डैब्लो पूछता है कि ये हॉर्न कहाँ पर है, जब भी सरन बताती है कि मैंने उसे नीचे की तरफ देखते हुए देखा था। उसके बाद हमें वहाँ पर सरन दिखाई जाती है जिससे कुछ लड़के मार रहे होते हैं। बोलते हैं कि तुम तो लड़की निकली, मुझे लगा कि तुम लड़का हो और हमने तुम्हें ट्विन भी किया और तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे पैसे भी मिले होंगे फेनिशा के हाथों से। वो बोलते मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैं वहाँ से आ गई हूँ। जब भी हॉर्न बोलती है कि मैं तुम लोगों की बात नहीं सुनूंगी, तुम जैसे बेवकूफ़ों की। जब भी वहाँ पर हॉर्न बोलते हैं कि शायद मुझे एडवेंचर करने के लिए शायद अकेला ही क्यों ना रहना पड़े। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा बोलना आ गया उस आदमी के साथ रहकर जो एक हेड ब्राइड के साथ था, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। और वो बोलता है क्या लड़की कमाल की थी जो उसके साथ रहती थी, जो ब्लैक पैंथर थी, और वो एक ही लाफ भी बहुत ही ज़्यादा मस्त थे। हॉर्न बोलती है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। वो बोलता है चुप हो जाओ, अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जब वहाँ पर डैब्लो आ जाता है, बोलता है कि अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। हॉर्न डैब्लो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर आप आ ही गए। जब भी वो लोग डैब्लो के ऊपर हमला करते हैं, पर डैब्लो ने बहुत ही बुरी तरह पेलता है। डैब्लो बोलता है बस तुम जैसे बेवकूफ़ों में इतनी ही ताकत थी, तुम तो मेरे सामने कुछ देर तक टिक भी नहीं पाए। उसके बाद वो वहाँ से उसे लेकर जा रहा होता है। हॉर्न को डैब्लो बोलता है कि तुम्हें वहाँ से आने के लिए किसने बोला और तुम यहाँ पर क्यों आ गई। जब वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और बाकी सबके साथ भी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। डैब्लो बोलता है जब तक तुम हमारे साथ रहना चाहती हो, तुम जब तक रह सकती हो, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। जब वो वहाँ पर रोने लगती है और वो बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डैब्लो बोलता है कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रह सकती हो। हॉर्न बोलती है मैं रहूँगी तुम्हारे साथ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।